आप लोगों का स्वागत है जसीम कंप्यूटर क्लास में। अब आप लोगों को जो है मैं एक वीडियो के माध्यम से क्लास में बताऊंगा। तो चलते हैं, समय ना गवाते हुए हम लोग वीडियो देखते हैं और सीखते हैं कंप्यूटर क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी दुनिया ये इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी पर कैसे चलने लगी है? भाई, इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है: कंप्यूटर। और अगर कोई स्टूडेंट है या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तब तो यह समझना और भी जरूरी हो जाता है। तो चलिए आज कंप्यूटर की दुनिया को ना बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, इसे हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भाई कंप्यूटर आखिर है क्या। फिर हम इसके अंदर झांक कर देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। उसके बाद बात करेंगे कि ये कितने तरह के होते हैं और हमारी जिंदगी में कहाँ कहाँ हैं। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस डिजिटल दुनिया में हमारे लिए क्या क्या मौके हैं। तो फिर शुरू करें। चलिए चलते हैं अपने पहले पड़ाव पर और समझते हैं कि जब हम कंप्यूटर बोलते हैं तो असल में इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये कंप्यूटर चीज क्या है? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर ये काफी गहरा है, खासकर आज के टाइम में जब हमारी पूरी जिंदगी ही इसके चारों तरफ घूम रही है। एकदम आसान भाषा में समझते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। एक ऐसी मशीन जिसे हम कुछ काम करने के लिए कह सकते हैं। ये हमसे जानकारी लेता है जिसे कहते हैं इनपुट। फिर उस जानकारी पर काम करता है, मतलब प्रोसेसिंग करता है, और आखिर में हमें एक नतीजा देता है जिसे हम आउटपुट कहते हैं। और हाँ, हिंदी में इसे संगणक भी कहते हैं, मतलब गणना करने वाली मशीन। अब एक मजेदार बात बताता हूं। क्या कभी सोचा है कि COMPUTER का कोई फुल फॉर्म भी हो सकता है? देखिए, ये कोई ऑफिशियल फुल फॉर्म तो नहीं है, पर इसके काम को बड़े अच्छे से समझाता है। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। मतलब एक ऐसी मशीन जिसे खास तौर पर टेक्निकल पढ़ाई लिखाई और रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जानते हैं, ये कहानी आज की नहीं है। इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। 19वीं सदी की बात है। चार्ल्स बैबेज नाम के एक बहुत बड़े विजनरी थे जिन्होंने एनालिटिकल इंजन का एक सपना देखा था। और कह सकते हैं कि उसी सपने ने आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स की नींव रखी। तभी तो उन्हें फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि कंप्यूटर क्या है। पर अब सवाल ये उठता है कि पर्दे के पीछे ये जादू होता कैसे है? मतलब ये मशीन आखिर काम करती कैसे है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, कंप्यूटर का काम करने का तरीका ना 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहला स्टेप है इनपुट। सोचिए जैसे हमने कीबोर्ड पर कुछ लिखा। दूसरा है प्रोसेसिंग। यहाँ कंप्यूटर का दिमाग, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, उस जानकारी पर काम करना शुरू करता है। तीसरा है स्टोरेज, जहाँ वो जरूरी जानकारी को भविष्य के लिए सेव कर लेता है। और चौथा और आखिरी स्टेप है आउटपुट, जब हमें मॉनिटर पर हमारा रिजल्ट दिखता है ना, बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह। अब हर कंप्यूटर ना 2 चीजों से मिलकर बनता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसको समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। सोचिए, हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है, वो हिस्से जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर है उसकी आत्मा, जो उस शरीर को बताती है कि भाई करना क्या है। और जैसे शरीर और आत्मा के बिना कोई अधूरा है, वैसे ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। तो जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है सीपीयू, जो कंप्यूटर का दिमाग है, रैम, जो उसकी थोड़ी देर की याददाश्त है, हार्ड ड्राइव, जहां सारी चीजें हमेशा के लिए सेव होती हैं, और हाँ, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब भी हार्डवेयर ही हैं। ये सब मिलकर ही कंप्यूटर का शरीर बनाते हैं। और फिर बात आती है आत्मा की, यानी सॉफ्टवेयर की। अब ये भी 2 तरह का होता है। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज या मैक ओएस। ये वो मैनेजर है जो पूरे कंप्यूटर के हार्डवेयर को संभालता है। और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब वो सारे ऐप्स और प्रोग्राम्स जो हम अपने काम के लिए यूज करते हैं, जैसे कि वेब ब्राउज़र हो गया, गेम्स हो गए, या कोई फोटो एडिटिंग टूल। तो ठीक है, अब हमें कंप्यूटर की परिभाषा भी पता है और ये काम कैसे करता है ये भी पता है। तो अब जरा दुनिया में चारों तरफ नजर घुमाते हैं और देखते हैं कि ये मशीनें कितने अलग अलग टाइप की होती हैं और क्या क्या कमाल करती हैं। आपको पता है, हर काम के लिए एक अलग कंप्यूटर बना है। एक तरफ है विशाल सुपर कंप्यूटर, जो मौसम की भविष्यवाणी जैसे बड़े बड़े काम करते हैं। फिर आते हैं मेन फ्रेम, जिन्हें बैंक और सरकारें इस्तेमाल करती हैं।
और फिर हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। जी हाँ, हमारे और आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप और फोन, जो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। जरा 1 मिनट रुककर सोचिए, आज हमारी जिंदगी का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां कंप्यूटर ना हो? पढ़ाई लिखाई, बैंक के काम, हॉस्पिटल, बिजनेस, यहां तक कि हमारे मनोरंजन के लिए भी हर जगह तो ये मौजूद है। सच कहूं तो आज इनके बिना दुनिया कैसी होगी ये सोचना भी बड़ा मुश्किल लगता है। चलिए, अब हम अपने सफर के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। यहां हम ये देखेंगे कि इस टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए क्या नए मौके बनाए हैं और साथ ही इसके साथ कौन सी चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ भी बिल्कुल वैसा ही है। एक तरफ तो ये हमें जबरदस्त स्पीड, एक्यूरेसी और बहुत सारा स्टोरेज देता है, लेकिन दूसरी तरफ इसके साथ हेल्थ इश्यूज, सिक्योरिटी का खतरा, साइबर क्राइम और हाँ, कुछ नौकरियों के जाने का डर भी जुड़ा हुआ है। लेकिन इन चुनौतियों से घबराने की जरूरत नहीं है। असल में ये एक नई शुरुआत है। कंप्यूटर ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे न जाने कितने ही नए करियर के दरवाजे खोल दिए हैं जहां आज अच्छे लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड है। और भारत में तो डिजिटल इंडिया जैसा मिशन भी चल रहा है। इसका एक ही मकसद है, टेक्नोलॉजी को देश के कोने कोने तक पहुंचाना। और इसी वजह से कंप्यूटर की जानकारी होना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज के ज़माने में कंप्यूटर की नॉलेज होना सिर्फ कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं है, बल्कि ये मॉडर्न दुनिया में सफल होने के लिए एक बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। ये अब कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक ज़रूरत है। तो अब जब कंप्यूटर की दुनिया की एक समझ बन गई है, तो सवाल ये उठता है कि इस डिजिटल वर्ल्ड में अगला कदम क्या होगा? क्या कोई नई स्किल सीखी जाएगी, या जो पता है उसी को और बेहतर बनाया जाएगा? ये फैसला अब आपका है।